हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स हो विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 125 करने जा रहे हैं। लीटर नंबर 1861 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक ये सिंपल साइड जा सकता है। ये प्रॉब्लम मतलब मीडियम इजी बोल सकते हैं, क्योंकि सिमुलेशन टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम है जो आपको कहा जा रहा है वो आपको करना है। बस थोड़ा सा आपको जो 2D मैट्रिक्स में जो पोजीशनिंग है उसका आपको बस ध्यान देना है। देखते हैं। और कल ही मैंने एक शॉर्ट डाला है इसमें, ठीक है। यू कैन गो एंड विजिट दैट, सी दैट। मोटिवेशन देखते हैं। सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट, है ना। बैठे बैठे तो आएगा ही नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। एंड सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़ डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, यू हैव टू क्रिएट इट। बैठे बैठे फोकट में तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, है ना। यू हैव टू गो फॉर इट। ओके। इसी एटीट्यूड के साथ 2025 में एंटर करना। और आई वॉन्ट टू हेयर गुड न्यूज़ एज मैक्स एज पॉसिबल, ठीक है। जितने लोगों से सुन पाऊंगा गुड न्यूज़ उतने मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रोटेटिंग द बॉक्स प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर्स जिसका नाम बॉक्स है, रिप्रेजेंटिंग अ साइड व्यू ऑफ अ बॉक्स। ईच सेल ऑफ द बॉक्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग: अ स्टोन हैश, अ स्टेशनरी ऑब्स्टिकल, स्टार, एम्प्टी है तो डॉट होगा। द बॉक्स इज रोटेटेड 90 डिग्री, मतलब आपको एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है। ये साइड व्यू है इस बॉक्स का, ये एम क्रॉस एन है। इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया, मतलब ऐसे घुमा दिया गया है इसको, ठीक है। causing some of the stones to fall due to gravity. Okay. Each stone falls down until it lands on an obstacle, another stone or the bottom of the box. वो जो भी स्टोन है वो कब तक नीचे गिरेगा? जब तक until it lands on an obstacle, यानी कि एक एस्ट्रिस्क हो, या फिर कोई अनदर स्टोन हो, ठीक है, या फिर बॉटम ऑफ द बॉक्स हो। ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द ऑब्स्टेकल पोजिशंस एंड ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट दी, हाँ, ऑब्स्टेकल का पोजीशन वो चेंज नहीं कर सकता, ऑब्स्टेकल फिक्स है अपनी जगह। एंड द इनर्शिया फ्रॉम द बॉक्सेस रोटेशन डज नॉट अफेक्ट द स्टोन्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। स्टोन का हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। इट इज़ गारंटीड दैट ईच स्टोन इन बॉक्स रेस्ट्स ऑन एन ऑब्स्टेकल, another stone or the bottom of the box. Return an n cross m matrix representing the box after the rotation described above. देखो ध्यान दो, m क्रॉस n गिवन था, n क्रॉस m रिटर्न करना है। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपने इसको रोटेट कर दिया ना, मतलब आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, 1 क्रॉस 3 है ना, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट कर दिया आपने। ओके। तो देखो जैसे ध्यान दो, जैसे ये है आपके हैश जो है स्टोन्स, और ये एम्प्टी स्पेस है ना। तो अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये बॉक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। हैश यहाँ आ गया, बीच में एम्प्टी था, यहाँ हैश आ गया। बट ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये स्टोन जो है गिरेगा नीचे, है ना। और गिरेगा क्यों? यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, तो ये हैश गिर के यहाँ आ जाएगा और यहाँ एम्प्टी हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट है ना। अच्छा विजुअलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है, बट बहुत टफ नहीं है ये प्रॉब्लम, है ना। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वैसे ये। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये जो पहला वाला रो है वो लास्ट वाला कॉलम बन जाएगा, ये रहा। बस वही हुआ क्या कि ग्रेविटी की वजह से ये वाला जो स्टोन है ना वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल है। तो देखो यहाँ पर आ गया वो हैश, और जो दूसरा वाला रो है देखो ध्यान दो, वो पहला कॉलम बन गया, है ना। हैश हैश, ये स्टोन आ गया एस्ट्रिस्क, हैश हैश स्टोन एस्ट्रिस्क, सॉरी एस्ट्रिस्क, और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस। यहाँ नीचे एम्प्टी स्पेस में क्यों नहीं गया ये स्टोन्स? क्योंकि बीच में एक यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्स्टेकल है, इसको ये मूव नहीं होता, है ना। ठीक है, तो समझ में तो आ गया प्रॉब्लम। अब देखते हैं अप्रोच क्या रहेगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया एग्जांपल को। ओके। देखो एग्जांपल में आने से पहले तो देख लेते हैं हमें प्रॉब्लम में करना क्या था। याद करो, उसने बोला था 90 डिग्री रोटेट करना है ना। और उसके बाद जो स्टोन्स जो गिर सकते हैं उनको गिरा देना है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले ये देख लेना कि 90 डिग्री पहले कर लेते हैं, उसके बाद स्टोन्स शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको देखो, जैसे मान लेते हैं आपने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अगर इसको एज इट इज़ लिख दोगे तो पहला रो लास्ट कॉलम बन जाएगा, हैश एम्प्टी एस्ट्रिस्क एम्प्टी, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम हैश हैश एम्प्टी एस्ट्रिस्क। इसके बाद ग्रेविटी लगा दो, है ना। आपने 90 डिग्री वाला काम तो कर ही दिया, अब ग्रेविटी लगा दो कि देखो ये यहाँ गिर जाएगा,
ठीक है, तो ये हैश यहाँ आ जाएगा, यहाँ एम्प्टी हो गया, यहाँ एम्प्टी स्पेस है ना, तो ये हैश इधर गिरेगा, फिर ये एम्प्टी होगा तो ये हैश इधर गिर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा लास्ट में, यहाँ एम्प्टी हो जाएगा, ये हैश, ये हैश। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो मतलब पहले 90 डिग्री आपको करना आना चाहिए ना। एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसका 90 डिग्री में रोटेट करना है, तो वो पहले आपको आना चाहिए। तो पहले वो देख लेते हैं, रोटेटिंग 90 डिग्री, है ना, किसको, M क्रॉस N मैट्रिक्स को। पहले ये तो आए हमें, ठीक है, देख लेते हैं। और आई थिंक आपने ऑलरेडी कर भी रखा है, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो भी है मेरी। कि मान लेते हैं आपको एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है M क्रॉस N का, M क्रॉस N, ठीक है, और आपको इसको 90 डिग्री में रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आई रिमेंबर मैथ्स क्लास में ऐसा बताया भी गया था, आई डोंट नो कौन से क्लास में बताया गया था, कि अगर आप इसको 90 डिग्री मतलब रोटेट करना, मतलब इसको इस तरह, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ टॉर्क लगा है इसको ना, टॉर्क लगा यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, रोटेट गिर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो होगा क्या कि ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे ही दिखेगा आपको, यही आउटपुट चाहिए, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, पहला रो लास्ट कॉलम बन गया, दूसरा रो सेकंड लास्ट कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, यही हुआ ना। ठीक है, तो अब याद करो, एक कंसेप्ट था, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में याद है क्या करते थे, पहले रो को पहला कॉलम बना देते थे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ट्रांसपोज अगर आपको याद होगा तो बड़ा सिंपल था वो ट्रांसपोज। मेरा एक ऑलरेडी वीडियो भी है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज इज़ वेरी इजी। ट्रांसपोज में करते क्या थे कि जो पहला रो होता था उसको पहला कॉलम बना देते थे, मतलब 1 2 3 ये हो गया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, मतलब 4 5 6 ये हो गया, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, मतलब 7 8 9 ये हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकल गया। बट देखो तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, मुझे एक्चुअली में ये चाहिए ना, मुझे एक्चुअली में ये चाहिए, बट ये तो लग रहा है कि एंटी क्लॉक घुमा दिया है मैंने ना, मुझे तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री में रोटेट करना था। तो देखो इस ये भी आप यहाँ से आप आराम से ये ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, हर रो को रिवर्स मार दो, हर रो को रिवर्स मार दोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये 1 4 7 है, 7 4 1 बन जाएगा, देखो तो 7 4 1 ही है। ये 2 5 8 है, ये 5 2 8, सॉरी 8 5 2 हो जाएगा, 8 5 2। तीसरे वाले रो को देखो 3 6 9 है, इसका रिवर्स मारो 9 6 3। ठीक है, आराम से आपने ये वाला निकाल लिया ना, आपको ये आउटपुट मिल गया, आपको यही तो चाहिए था, 90 डिग्री क्लॉक वाइज में रोटेट करना था। तो आपने क्या किया, पहले ट्रांसपोज निकाला। स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद हर एक रो को रिवर्स कर देंगे, है ना। तो इसकी मदद से क्या होगा, मेरा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा वो। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो ग्रेविटी इफेक्ट लगाना होता है वो लगा लेंगे, पहले देख लेंगे इसको ग्रेविटी इफेक्ट कैसे लगाना है। बट सबसे पहले इसका कोड देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो, ट्रांसपोज प्लस रो को रिवर्स करना है, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, देखो तो अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस 2 बन जाएगा, मतलब 3 रोज बन जाएंगे इसके और 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 0 1, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, रिलेशन बड़ा आसान है निकालना यहाँ पर, कि किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, मान लेते हैं 5 को पकड़, या तो इसको पकड़ लो, 6 को पकड़ लेते हैं, है ना। तो जो 1 2 इंडेक्स पर है, जो भी मेरा इनपुट था, ठीक है, इनपुट था, उसमें 1 2 पे वैल्यू क्या है, 6 है, और वही 6 देखो तो यहाँ पर कहाँ पर है, 2 1 पर चला गया है। ठीक है, इज इक्वल टू जो मेरा रिजल्ट वाला मैट्रिक्स है उसके 2 1 पर चला गया है वो 6। तो मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इनपुट का जो I, J है ना, इनपुट का जो I, J है उसको आपको डाल देना है रिजल्ट के J, I पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, नॉर्मल सा एक फॉर लूप चलाएंगे। हमें फिल किसको करना है,
हमें फिल करना है अपने इस वाले मैट्रिक्स को ना, ये जो ट्रांसपोज करके निकलेगा। तो उस पे कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, इसके रोज़ थे m और इसके कॉलम्स थे n। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका जो n है वो ये रोज़ बन जाएगा और इसका जो m है वो कॉलम बन जाएगा ना। ठीक है, तो फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन रोज़, नंबर ऑफ रोज़ इसका n है ना, i प्लस प्लस। ओके, और फॉर इंट 2D मैट्रिक्स को ऐसे ही तो भरते हैं, है ना, j लेस देन m, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 2 थे तो m के बराबर है वो j प्लस प्लस। ठीक है, अब बड़ा आसान था, मैंने क्या बोला कि जो मेरा रिजल्ट मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका i कॉमा j में मैं किसको फिल करूँगा, जो भी मेरा इनपुट है ना उसका j कॉमा i में फिल कर दूंगा, मतलब जस्ट उल्टा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया कि जो रिजल्ट का i कॉमा j होगा, है ना, वहाँ पर क्या डालना है, इनपुट का j कॉमा i, जस्ट उल्टा वाला डाल देना। ठीक है, तो ये आपका ये निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं आपका i 0 है और j आपका 1 है, तो 0,1 में जो भी वैल्यू है वो, सॉरी यहाँ 1,0 में जो भी वैल्यू है वो इसके 0,1 पर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर इनपुट के 1,0 में क्या है, इनपुट में 1,0 में 4 है। ठीक है, और तो आउटपुट के कहाँ पर आ जाएगा, वो 0,4 पर आ जाएगा। देखो 0,1 पर 0,1 कहाँ है, ये है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सही बात है, इधर ही 4 आ गया था, है ना। यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ पर 4 5 6 था। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ट्रांसपोज वाला वीडियो मैंने बना रखा है और आपने ऑलरेडी बना भी रखा होगा। ओके, ट्रांसपोज तो निकल गया, यानी कि आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक रो को रिवर्स मार देना है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, फॉर वेक्टर, हर एक रो को पकड़ते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रो इन, जो भी आपका रिजल्ट है, एक एक करके आपने सारे रो को पकड़ा और उसको रिवर्स मार दिया, रिवर्स दिस रो फ्रॉम बिगिन टू एंड। ठीक है, तो आपका पहला वाला स्टेप हो चुका है, ये वाला, अब आपका ये स्टेप हो चुका है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो अब ग्रेविटी अप्लाई करते हैं। मान के चलते हैं आपका ये इनपुट था, ठीक है, कितना है, 2 रो है ना, 2 क्रॉस 5 कॉलम्स है, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो 5 रो और 2 कॉलम्स होगा, ये तो आपको पता है। तो आपने जब ट्रांसपोज निकाल के रिवर्स मारा तो आपको मिल गया है यहाँ पर हैश डॉट एस्ट्रिस्क डॉट डॉट, है ना। पहला वाला रो जो है वो लास्ट कॉलम बन गया और दूसरा वाला ये वाला हैश डॉट एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। तो अभी तक मैंने क्या कर दिया है, ट्रांसपोज निकाल दिया और हर रो को रिवर्स कर दिया है। तो आपको 90 डिग्री रोटेट तो आपने कर दिया है, अब बस आपको ग्रेविटी अप्लाई करना है। तो देखो ग्रेविटी अप्लाई करना है तो इस पर करोगे, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं अलग से यहाँ फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ग्रेविटी अप्लाई करना ही बहुत आसान है। आप खुद सोचो, ग्रेविटी अप्लाई करने के लिए आपको किधर से मूव करना आपके लिए बेटर होगा, ट्रैवर्स करोगे स्टूडियो एरे को, कहाँ से करना बेटर होगा, नीचे से करना बेटर होगा। क्योंकि अगर आप नीचे से करोगे तो जैसे मान लेते हैं आप नीचे से कर रहे थे, यहाँ एम्प्टी स्पेस है, नहीं यहाँ एम्प्टी स्पेस है, नहीं यहाँ एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस है मतलब ऊपर से कोई गिर कर आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है कि नीचे से ट्रैवर्स मारेंगे हम लोग, और पहले इस कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसका ग्रेविटी से अप्लाई कर देंगे, फिर इस कॉलम में ग्रेविटी अप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कॉलम नंबर 0 को पकड़ा, ठीक है, तो कॉलम वाइज प्रोसेस करेंगे। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, जो भी इसका कॉलम होगा कॉल मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम नंबर 0 को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो कॉलम नंबर 0 का लास्ट रो से स्टार्ट करूँगा ना, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, तो उल्टा देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर i इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, जो भी रो का वैल्यू होगा, जितने नंबर ऑफ रोज है, रो -1 मतलब लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है, ये तो समझ में आ गया कि किस ऑर्डर में आपको स्टूडियो एरे को प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, तो और आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि भाई स्पेस है कि नहीं, क्योंकि स्पेस है तभी तो उस पर आकर कुछ गिरेगा, राइट। ये तो स्टोन है, इसको छोड़ दो, ये स्टोन है, इसको छोड़ दो। जैसी स्पेस दिखा मुझे, मतलब अब मुझे क्या करना है, इस स्पेस के जस्ट ऊपर अगर कोई स्टोन है ना, इसके स्पेस के ऊपर कहीं स्टोन है तो उसको यहाँ गिरा के मुझे यहाँ लाना है। ठीक है, तो मेरा काम क्या रहेगा कि जैसे ही मुझे स्पेस दिखा यहाँ पर, मैं इटरेट मारूंगा यहाँ से
ठीक है, मैं यहाँ से इटरेट मारूंगा ऊपर, जस्ट इसके ऊपर वाले रो से, मतलब इसमें देखूंगा कहाँ पर स्टोन है। तो जैसे ही मैं ऊपर गया, इधर देखा तो मुझे एक स्टोन मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखो तो कौन से रो में स्टोन मिला है, इसको क्या नाम दे दूँ, स्टोन रो नंबर 1 में मिला है, ठीक है। और अभी आप जेथ कॉलम को प्रोसेस कर रहे हो, है ना। तो आप क्या करोगे, और आपको याद करो स्पेस कहाँ दिखा था, यहाँ पर दिखा था ना, है ना, आपको स्पेस यहाँ पर दिखा था। तो जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर आपको इसको डाल देना है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर ये आपका ith रो था, याद करो आप ith रो पे थे और ये आप जेथ कॉलम को प्रोसेस कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट में जो ith रो है और जेथ कॉलम है ना, वहाँ पर आपको क्या डालना है, मतलब यहाँ पर ith रो और जेथ कॉलम में आपको क्या डालना है, उस हैश को डाल देना है जहाँ से अभी आपने हैश पकड़ा है, देखा है आपने हैश को। तो यहाँ पर हैश तो आपको एनीवेज डालना ही है, आपने डाल दिया, लेकिन ये हैश स्लाइड करके नीचे भी तो आएगा। तो हमें क्या करना है कि इस जगह को डॉट बना देना है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस हैश को यहाँ लिख दिया, और जो मुझे ये वाला रो मिला था, मान लेते हैं ये रो केथ रो है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा कि रिजल्ट ऑफ केथ रो, मतलब के मान लेते हैं, और कॉलम तो जे ही है, ठीक है। उसको मैं स्टोन रो मैंने लिखा था ना, ये रहा, सॉरी। तो वेरिएबल के जगह नहीं, स्टोन रो नाम दे देते हैं, स्टोन रो कॉलम जे है, उसमें मुझे डॉट डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा कि चलो ठीक है, ये एक जो एम्प्टी स्पेस मुझे दिखा था ith रो में मैंने उसको हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब फिर से वही होगा, मैं एक एक करके धीरे धीरे ऊपर जाऊँगा। अब आई मेरा माइनस माइनस होगा, मैं अब इस रो में आ चुका हूँ, आई मेरा यहाँ पर है, क्या यहाँ स्पेस है, यस, इधर फिर से मुझे स्पेस मिल गया। तो जैसे ही स्पेस मिला, फिर से मैं वही काम करूँगा कि एक पॉइंटर चलाऊँगा i-1 से, और देखूँगा कि कहाँ पर स्टोन है, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो मुझे स्टोन यहीं पर मिल गया, तो बस मैं इधर ही स्टोर कर लूँगा कि इस केथ इंडेक्स स्टोन रो मुझे इस बार क्या मिला है, स्टोन रो 0 मिला है। और मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा और मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा कि स्टोन रो मुझे मिल गया। तो रिजल्ट ऑफ i, j में हैश डाल दो, मतलब यहाँ हैश डाल दो, और स्टोन रो j में, मतलब स्टोन रो मेरा 0 है और जेथ कॉलम है, वहाँ पर डॉट डाल दो, यहाँ डॉट डाल दिया, ठीक है। ओके, अब आई मेरा फर्दर घटा, इसको स्पेस मिला, बट ऊपर के गया तो ऊपर कुछ है नहीं, है ना। फिर आई मेरा यहाँ आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो देखो पहला कॉलम ख़त्म हो गया पूरा, और हमने ग्रेविटी लगा भी दिया इसमें। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दूसरा कॉलम में आते हैं। दूसरे कॉलम में ध्यान देना, एक छोटा सा कॉर्नर केस है जो कि इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। तो दूसरे रो पे अब मेरा जे प्लस प्लस हो जाएगा अब, है ना। तो जे मेरा अब यहाँ पर आ गया, फिर से फॉर लूप चलेगा, सारे रो को प्रोसेस करेंगे हम लोग एक एक करके। तो पहला आई अभी मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या ये स्पेस है, यस स्पेस है। तो मैंने स्पेस देखा, तो मैंने क्या किया, एक के नाम का पॉइंटर चलाया यहाँ से, देखने के लिए कि स्टोन है क्या, नहीं स्टोन नहीं है, यहाँ पर स्टोन नहीं है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल मिल गया, तब तो कुछ आ ही नहीं पाएगा इस स्पेस में, है ना, क्योंकि ऑब्स्टेकल मिल गया, स्टोन मिला ही नहीं कुछ। तो आप इधर ही ब्रेक कर जाओ, कोई पॉइंट ही नहीं है कि इस स्पेस में कोई आ भी नहीं पाएगा, ठीक है। ब्रेक कर जाओ और आई को आगे बढ़ा दो, आई यहाँ पर आ गया, स्पेस मिल गया, तो ठीक है, फिर से वही करेंगे, एक ऊपर एक पॉइंटर चलाएंगे, देखेंगे कि स्टोन मिलता है कि नहीं। स्टोन नहीं मिला, ऑब्स्टेकल मिल गया, तो मतलब इस स्पेस तक कुछ आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्स्टेकल है, पत्थर है ये, है ना। तो कोई बात नहीं, ब्रेक कर जाएंगे। आई यहाँ पर आ गया, क्या ये स्पेस है, नो। यहाँ पर आई आ गया, क्या ये स्पेस है, यस ये स्पेस है। तो मैंने एक पॉइंटर चलाया यहाँ से, देखा कि हैश मिल रहा है क्या, हाँ हैश मिल गया। तो मैंने इसको स्टोन रो में स्टोर कर दिया। कौन सा रो है ये, रो नंबर 0 है, ओके। रिजल्ट i, j में हैश डाल दो, i, j मतलब ये वाला, इसमें हैश डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डाल दिया, स्टोन रो जो भी था 0th रो, और कॉलम तो जे ही है, यहाँ डॉट डाल दिया, ठीक है, ओके। अब आई यहाँ पर आया, फिर ऊपर गए एंड आउट ऑफ बाउंड हो गया, सब कुछ खत्म। तो देखो आपने ग्रेविटी भी लगा दिया इसमें ईजिली, तो ऐसा कुछ टफ नहीं था मुझे। देखो देखा जाए तो मुझे पूरा प्रॉब्लम पता क्या लगा, सिंपल एक सिमुलेशन लगा, सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपको एक चीज़ पे ध्यान देना था कि जो ट्रांसपोज निकालना पड़ा आपको, उसका आपको ध्यान देना था कि ट्रांसपोज निकालो और उसके बाद उसको रिवर्स करना पड़ेगा टू मेक इट 90 डिग्री रोटेशन। उसके बाद ग्रेविटी लगाना तो आसान था, है ना, नॉर्मल फॉर लूप वाइल लूप करके जो भी आप जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो,
ठीक है, तो इतनी सिंपल सी स्टोरी थी। इसको चलो कोड में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर देखेंगे और भी क्लीन कर सकते हैं क्या हम लोग अपने कोड को। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहला अप्रोच था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। m रोज और n कॉलम्स है इस बॉक्स में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, इसमें n रोज और m कॉलम्स होंगे, तो n रोज कर दिया और वेक्टर ऑफ इंट m कॉलम्स कर दिया, ठीक है। और ये इंटीजर नहीं है, वेक्टर ऑफ कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर, यहाँ पर भी कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले तो क्या करना है, ट्रांसपोज, है ना। स्टेप 1 हमारा यही था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज़ लेस देन, हमारे इस रिजल्ट वाले वेक्टर में कितने रोज़ हैं, n रोज़ हैं, तो यहाँ पर n लिखना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमें वेक्टर को ही फिल करना है ना अल्टीमेटली। ओके, और यहाँ पर फॉर इंट हमें रिजल्ट को फिल करना है, j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है। रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे हमें फिल करना था, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, बॉक्स ऑफ जे कॉमा आई से मिलेगा। जस्ट उसका ऑपोजिट, आई जे को फ्लिप मार दो जे आई, तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। उसके बाद 90 डिग्री के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करो, रिवर्स कर दो हर रो को, ठीक है। तो फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक, या तो रो मान लो इसको, इन माई रिजल्ट, ठीक है। हर एक रिजल्ट को एक्सेस कर रहे हैं, उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स बिगिन ऑफ रो एंड ऑफ रो। एक चीज़ ध्यान देना, देख रहे हो यहाँ पर मैंने रेफरेंस यूज़ किया है, m% यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इस रो में कोई भी चेंज किया तो वो एक्चुअल रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस लेना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब बस हमें क्या करना है, अप्लाई द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हमने थोड़ा ब्रूट फोर्स तरीके से लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही कोई स्पेस दिखेगा उसके ऊपर हम स्टोन ढूंढेंगे और उस वहाँ पर स्पेस में स्टोन को फिल कर देंगे, ठीक है। फॉर इंट j इज़ इक्वल टू, पहले 0th कॉलम को प्रोसेस करेंगे, j इज़ लेस देन m j प्लस प्लस। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू n माइनस 1th रो से स्टार्ट करेंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और i माइनस माइनस होगा, ओके। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि जब हमें स्पेस दिखेगा तभी हमें कुछ करना है। रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे अगर मेरा डॉट हुआ है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ इज़ अ स्पेस, ठीक है। अगर स्पेस है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके जस्ट ऊपर से एक फॉर लूप चलाऊँगा। इंट स्टोन रो मुझे निकालना है ना, स्टोन रो, इसको अभी -1 रखते हैं, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट k इज़ इक्वल टू, ith रो में मुझे स्पेस दिखा है तो i-1 से स्टार्ट करता हूँ, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k माइनस माइनस, ठीक है। अगर मुझे रिजल्ट ऑफ kth रो एंड jth कॉलम में अगर मुझे दिख जाता है एस्ट्रिस्क, ठीक है, मतलब मुझे एक स्टोन दिख गया, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तब तो ब्रेक ही कर जाओ, है ना। और अगर एल्स इफ रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अगर हैश दिख गया मुझे, ठीक है, मुझे तो यही चाहिए था, तो मैंने क्या बोला कि स्टोन रो में मैं इसको मार्क कर दूंगा कि इस वाले आई जे नहीं होगा, सॉरी के जे होगा ना, के जे। तो स्टोन रो में मैं कौन से रो को स्टोर कर दूंगा, इस केथ रो को मैं स्टोर कर दूंगा और यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे इस फाइल लूप से मैं फॉर लूप से बाहर निकलूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि स्टोन रो पॉपुलेटेड है भी कि नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू -1 हुआ तभी हम इसको यूज़ करेंगे ना। रिजल्ट ऑफ स्टोन रो में जो वैल्यू था, है ना, उसको मुझे कहाँ डालना है, हैश था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे में मैं सिंपली हैश डाल देता हूँ और रिजल्ट ऑफ स्टोन रो कॉमा जेथ कॉलम में एम्प्टी स्पेस डाल दिया, है ना। यही कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फॉर लूप चलेगा। आई थिंक वी आर डन हियर, रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, ओके। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा हाई है क्योंकि m क्रॉस n तो बाहर का डबल फॉर लूप लग रहा है, यहाँ पर वेक्टर ऑफ कैर होगा, सॉरी,
बट डबल फॉर लूप के अंदर भी एक फॉर लूप हमने लगा रखा है ना, तो उसकी वजह से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ा तो है, m इंटू एन स्क्वायर हो गया है ना। लेट्स सी, हाँ पास तो हो गया है, देखते हैं। आई थिंक कंस्ट्रेंट लो है तो ये भी पास हो जाएगा, बट देखते हैं, उसके बाद इसका ऑप्टिमल अप्रोच में भी जाएंगे। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, यहाँ पर m, यहाँ पर n, फिर अंदर एक और लूप चल रहा है, देख लो है ना, जितने नंबर ऑफ रोज़ है। तो यहाँ पर आपका कॉलम हो गया, ओ ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इस रिजल्ट में, इनटू रो का एक फॉर लूप चल रहा है अंदर, उसके बाद भी रो का एक और फॉर लूप चला रहे हैं आप लोग यहाँ पर ना, ये वाला, ये के वाला जो चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखो अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे ना तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, तो अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है ये। देखो नोटिस करो यहाँ पर ये वाला जो इनपुट है आपका, इसको मैंने वही है ट्रांसपोज करके रिवर्स मार दिया, तो ये तो लग गया, ये तो कर लिया मैंने। अब बस लास्ट में क्या करना होता था, ग्रेविटी अप्लाई करनी होती थी। ओके, अब देखो ध्यान दो, ग्रेविटी अप्लाई करने के लिए क्या करते थे, पहला रो पकड़ते थे, मतलब जे यहाँ पर है मेरा, ज़ीरोथ रो, ज़ीरोथ कॉलम, फिर आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होता था, ये तो आपको याद होगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखा है, राइट है ना, तो आप यहाँ पर एक स्टोर कर लो कि हाँ मतलब मैंने एक स्पेस देखा था, कौन से रो में देखा था, रो नंबर 4 में देखा था। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपने आई आपका यहाँ पर आया, फिर आपको एक स्पेस दिखा। तो एक बात बताओ, लास्ट टाइम जो आपने स्पेस देखा था सबसे नीचे, कहाँ पर था, रो नंबर 4 में देखा था, क्या वो अभी फिल हुआ है, नहीं फिल हुआ है, तो इस स्पेस को अभी रहने देते हैं, कोई बात नहीं। आई मेरा फिर यहाँ आएगा, इसको हैश दिखा, तो याद करो ये हैश सबसे नीचे चला जाएगा ना, सबसे नीचे जब ग्रेविटी लगेगा तो सबसे नीचे मतलब सबसे बॉटम में मैंने कौन सा स्पेस देखा था, मैंने रो नंबर 4 में वो स्पेस देखा था। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ आई, सॉरी कौन सा, ये है सबसे लास्ट, मैंने कहाँ पर स्पेस देखा था, रो नंबर 4 पे देखा था, तो ये वाले रो पे चले जाएंगे, और कॉलम तो आपको पता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, हैश लगा देना है, क्योंकि वहीं पर लास्ट आपने स्पेस देखा था, मतलब सबसे बॉटम में आपने वहीं पर स्पेस देखा था। ठीक है, ओके। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर हैश इधर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका डॉट डाल देंगे, रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे पे इधर डॉट डाल दिया मैंने। ओके, अब देखो याद करो मैंने स्पेस की वैल्यू क्या रखी थी, स्पेस, इसका नाम रो दे देंगे, स्पेस रो है मान लो ये, वो वाला रो जहाँ पर आपने सबसे नीचे में स्पेस देखा था। ओके, बट अब तो यहाँ पर हैश आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, आप इस स्पेस रो को घटा दो, मतलब पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट करेगा इंडेक्स नंबर 3 को। अगर वहाँ स्पेस होगा तो अच्छी बात है, इंडेक्स नंबर 3, हाँ अभी तो यहाँ पर स्पेस है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस 3 है। अब आई अपना आगे भागेगा, आई को फिर से स्पेस दिखा तो इसको इग्नोर करते हैं, फिर से आई जब यहाँ पर आया तो इसको हैश दिखा, तो आई, तो ये हैश कहाँ जाएगा, लास्ट सबसे बॉटम में जो भी स्पेस देखा था हमने, तो सबसे बॉटम में लास्ट हमने स्पेस कहाँ देखा था, स्पेस इज इक्वल टू देखो 3 पर देखा था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही करूँगा, रिजल्ट ऑफ स्पेस कॉमा जे पे हैश डाल दिया, और फिर रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे पे डॉट डाल दिया, रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे पे डॉट डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको अलग से वो यहाँ पर एक वो वाला फॉर लूप नहीं चलाना पड़ रहा है, एक के पॉइंटर का फॉर लूप चला रहे थे ना ऊपर ढूंढने के लिए कि ऊपर कौन सा हैश है जो इस करंट स्पेस में आएगा, वो नहीं करना पड़ रहा है आपको। आपने बस लास्ट बॉटम में आपने कहाँ स्पेस देखा था उसको आपका पॉइंटर ने आपने उसके लिए एक पॉइंटर मेंटेन कर रखा है, और आपको जैसे एक हैश दिखता है आप उसको लास्ट उस स्पेस वाले रो में भेज देते हो, है ना। जैसे ये देखो ना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपको जैसे यहाँ पर हैश दिखा, आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने बॉटम में कहाँ देखा था स्पेस, यहाँ देखा था, तो आप ब्लाइंडली उस हैश को यहाँ पर मूव कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जिसका जवाब अभी आपको इस वाले कॉलम में मिलेगा। देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं जे मेरा अब यहाँ पर आ गया, आई मेरा यहाँ पर है ना, 0th रो पर। अब देखो अभी मैंने स्पेस देखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लास्ट बॉटम में मैंने यहीं पर स्पेस देखा था। ओके, अब फिर आई ऊपर जाएगा, वो हैश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एस्ट्रिस्क मिल गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई भी मुझे ऊपर स्टोन दिखता है, मान लेते स्टोन यहाँ दिखा,
तो वो इस स्पेस पे कभी पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस स्पेस इज इक्वल टू फोर्थ वाला जो रो है यहाँ पर, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे स्टोन दिखेगा ना, मैं बोल दूंगा कि भाई इस स्टोन तक तो बिल्कुल नहीं आ सकता, है ना, कोई भी ऊपर, ये सॉरी, जैसे ही मुझे ऑब्स्टेकल दिखेगा तो मुझे ये तो पता है कि इस ऑब्स्टेकल से नीचे नहीं जा पाएगा कोई भी ऊपर स्टोन हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्स्टेकल का रो कितना है, 4 है ना, सॉरी 3 है, थर्ड रो पे है, तो थर्ड माइनस 1 मतलब मैं स्पेस इज इक्वल टू 2 मार्क कर दूंगा कि इसके ऊपर तक ही चांसेस है, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं आ सकता कोई भी स्टोन, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है। ठीक है, आई मेरा यहाँ पर आ गया, इसको स्पेस दिख गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, अच्छा हाँ, फिर आई अभी आगे बढ़ेगा ना, इसको चाहिए हैश, ठीक है, आई आगे बढ़ गया, इसको हैश मिला। तो लास्ट टाइम मैंने स्पेस कहाँ देखा था, लास्ट टाइम मैंने स्पेस इज इक्वल टू 2 पर देखा था, ठीक है। तो रो नंबर 2 पर गए और रिजल्ट ऑफ स्पेस कॉमा जे पर हैश लिख दिया और रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे पे डॉट लिख दिया, ठीक है, ओके। अब सिंस आपने यहाँ पर हैश लिख ही दिया है, तो आपका ये स्पेस मतलब ये वाला रो जो था ये तो ऑक्यूपाइड हो गया, यहाँ पर आपने हैश डाल दिया है, तो स्पेस के लिए अब इसको घटा देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, तो अब इसको पॉइंट कर रहा है मेरा स्पेस वाला पॉइंटर कि इस रो में स्पेस हो सकता है। अब आई अपना ऊपर गया, इसको हैश दिखा, तो लास्ट हमने कहाँ पर सबसे बॉटम में स्पेस देखा था, रो नंबर 1 पे देखा था। तो रिजल्ट ऑफ स्पेस कॉमा जे मतलब ये वाला, वहाँ पर हैश लिख दो, यहाँ पर मैंने हैश लिख दिया और आई कॉमा जे पे डॉट लिख दिया, ठीक है। और सिंस ये हैश फिल हो गया है तो आई इज इक्वल स्पेस को मैंने 0 कर दिया, -1 करते जाएंगे, है ना, पॉइंटर ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब आई ऊपर गया तो आउट ऑफ बाउंड गया, हमारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो इससे एक कॉर्नर केस और मिल गया कि अगर हमें एक स्टोन दिख जाता है ना, तो इस तब भी हमें स्पेस पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन या स्टोन से नीचे, है ना, सॉरी, अगर ऑब्स्टेकल दिखेगा, ठीक है, तो हमें इस स्पेस पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्स्टेकल वाले रो या इससे नीचे वाले रो में ऊपर का कोई भी स्टोन नहीं आ सकता, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल है एक। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला बेटर और सिंपल कोड था, बट येस ये थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइजेशन है हमारे अप्रोच 1 के ऊपर, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने सेकंड अप्रोच से भी कर लेते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, ट्रांसपोज निकाल लिया, रिवर्स निकाल लिया, बस हमें ग्रेविटी अप्लाई करने का तरीका को ऑप्टिमाइज करना था। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0th कॉलम से स्टार्ट करेंगे, जे इज़ लेस देन एम होगा, जे प्लस प्लस, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हर कॉलम में हमें क्या ट्रैक रखना था, एक पॉइंटर लेकर रखना था जो लास्ट बॉटम स्पेस बॉटम रो, है ना, बॉटम सबसे बॉटम में जो स्पेस है उसका रो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में इसमें कुछ भी डाल दो, -1 डाल देते हैं, या तो फिर सबसे नीचे में जो भी रो है मेरा, है ना, वहाँ पर -1 है ना, तो -1 डाल। अब देखो, अगर मान लेते हैं आपको करंट सेल में i, में अगर आपको ये ऑब्स्टेकल दिख गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑब्स्टेकल में या इस ऑब्स्टेकल से नीचे कोई भी स्टोन नहीं गिर सकता। तो आपका जो स्पेस बॉटम रो है आप इसको अपडेट कर दो कि भाई इससे नीचे तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू ith रो में भी आपने देखा ना, तो i-1 में मूव कर दो स्पेस बॉटम रो को, ठीक है। ये तो आपने कर दिया, क्लियर हो गया आप, और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ, ओके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इफ़ रिजल्ट ऑफ i, j इज इक्वल टू अगर आपको हैश दिख गया आपको, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इस रिज़ल्ट i j से ये हैश हट जाएगा, तो इसे हमें डॉट बनाना है, ठीक है। और ये हैश जो था वो नीचे शिफ्ट हो गया हुआ, राइट, तो कहाँ पर जाएगा, सबसे नीचे में जो हमने रो देखा था जहाँ पर एम्प्टी था, है ना, जेथ कॉलम है, वहाँ पर आप इस हैश को मूव कर दोगे, ठीक है। और सिंस ये स्पेस बॉटम रो वाला सेल जो है अभी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो जस्ट इसके ऊपर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ कॉलम इनटू रो है, क्योंकि सिर्फ 2 फॉर लूप चल रहे हैं यहाँ पर, ओके। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।